Everyone, welcome back to the part 2 of today's Cloze test। तो आप लोगों ने देखा होगा पिछला वाला वीडियो, उसमें हमने क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए थे। 3 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए थे और 4th and 5th वाले ब्लैंक को डिस्कस करना बाकी था, जो कि हम इस वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए क्विकली देख लेते हैं। तो रिटेनिंग कर्व्स यहाँ पे दिया गया है। रिटेनिंग कर्व्स ऑन बिग गैदरिंग्स। कर्व्स मतलब कि जो रोक लगाया जाता है, ठीक है। सच एज इन रिलीजियस प्लेसेस इज़ रीजनेबल, ठीक है। बिग गैदरिंग और रिलीजियस प्लेसेस में जो रोक लगाया गया है वो सही है, क्योंकि जहाँ पे बिग गैदरिंग्स होती है वहाँ पे ये डिजीज़ फैलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। गिवन द हिस्ट्री ऑफ दीज साइट्स डैश बिकमिंग सुपर spreaders, dash becoming super spreaders. Okay, so becoming is the verb, and before that we can use an adverb to qualify the verb. So what is the adverb? You can clearly see the answer, and without even knowing the meaning you can answer it. बट हम देखेंगे मीनिंग सही तरीके से और जान लेंगे कि कौन से सिचुएशन में कौन से vocab का यूज़ करना चाहिए। तो लेट्स प्रोसीड एंड सी। अनविटिंगली, ओके। तो विट होता है इंटेलिजेंस, ठीक है, अवेयरनेस। सो अनविटिंगली विल बी द अपोजिट ऑफ दैट। अनविटिंग एंड अनविटिंगली इज द एडवर्ब। विदाउट बीइंग अवेयर और अनइंटेंशनली। इंटेंशनली होता है जानबूझकर, अनइंटेंशनली बगैर जान मतलब अनजाने में, ठीक है। तो अनइंटेंशनली इज द सिनोनिम ऑफ अनविटिंगली, राइट। इनएडवर्टेंट मीन्स एक्सीडेंटल और अनइंटेंशनल, ठीक है। सो अनविटिंग एंड इनएडवर्टेंट, दीज आर 2 सिनोनिम्स, ओके। सो यहाँ पे अनविटिंगली, यहाँ पे अगर इनएडवर्टेंटली होता तो वो भी करेक्ट हो सकता था, पर यहाँ पे ये है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव वर्ब के पहले नहीं लिखा जा सकता, तो इनएडवर्टेंट बिकमिंग नहीं हो सकता, इन अनविटिंगली बिकमिंग हो सकता है, बिकॉज एडवर्ब वर्ब के पहले हम लिख सकते हैं, ठीक है। सो दैट इज़ द करेक्ट आंसर। इंटेंट क्या होता है? टू हैव इन माइंड एज अ पर्पस और गोल, ठीक है। सो इंटेंडेड मीन्स प्लान्ड, तो प्लान्ड का कोई मीनिंग यहाँ पे बन नहीं रहा है। सो ऑब्वियसली आवर आंसर इज अनविटिंगली। अनविटिंगली मतलब अनइंटेंशनली बिकमिंग सुपर स्प्रेडर्स। तो जो रिलीजियस गैदरिंग्स होती है वहाँ पे किसी का इंटेंशन नहीं होता है ये फैलाना, अनइंटेंशनली सब जाते हैं रिलीजियस मतलब वे में प्रेयर करने के लिए, बट वो अनइंटेंशनली सुपर स्प्रेडर्स बन जाते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ द मीनिंग ओवर हियर। Let's proceed and check the 5th one. But states must show dash in actively testing and quarantining individuals in cities with high incidence to significantly control the spread. So, but the states must show what? We need to find out that. Assiduous, diligence, indifference. क्या होगा आंसर? वो हम देख लेते हैं। डिलीजेंस मतलब केयरफुल एंड परसिस्टेंट वर्क और एफर्ट। असिडुअस मीन्स व्हाट? शोइंग ग्रेट केयर, अटेंशन एंड एफर्ट। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में यहाँ पे मेंशन्ड है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। इनडिफरेंस मीन्स लैक ऑफ इंटरेस्ट और कंसर्न, ठीक है। तो असिडुअस वर्ड याद रखना, शोइंग ग्रेट केयर, अटेंशन एंड एफर्ट, ओके। दिस इज एडजेक्टिव। Indifference is noun, indifferent is adjective, diligence is noun, diligent is adjective, okay। So कौन सा यहाँ पे यूज़ होना चाहिए? बट द स्टेट्स मस्ट शो वॉट, यहाँ पे एक नाउन की ज़रूरत है, तो डिलीजेंस होगा इस ब्लैंक का आंसर। मतलब कि केयरफुल कंसिडरेशन चाहिए किस चीज़ के लिए? एक्टिव टेस्टिंग, मतलब जो भी अभी केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, टेस्टिंग प्रॉपरली होनी चाहिए, क्वारंटीन की ज़रूरत है, वो सारी चीज़ें होनी चाहिए इन सिटीज़ विथ हाई इंसिडेंस टू सिग्निफिकेंटली कंट्रोल द स्प्रेड। इंसिडेंस मतलब द रेट ऑफ न्यू केसेस ऑफ द डिजीज,
these. ओके, सो ये सारे वर्ड्स, जैसे कि आप जान रहे हैं कि 2020 जो है ये कोरोना वायरस से ग्रस्त, मतलब इट्स रिवॉल्विंग अराउंड द सेम थिंग. ओके, तो आपका डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, आपके पैसेजेस, क्लोज टेस्ट, एरर डिटेक्शन, हर चीज़ में इस चीज़ से रिलेटेड तो क्वेश्चंस आने ही आने हैं, जीए में भी आने ही आने हैं. तो vocabs जो इन पैराग्राफ्स में आ रहे हैं ये आपके बैंक एग्जामिनेशंस के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. So make sure you read the newspaper on a daily basis and also watch the session so that you don't feel you don't feel afraid of the questions in the examinations, or you don't feel afraid of the new vocabs, right? So that's it for today. If you have learned anything new, definitely hit the like button, subscribe the channel, press the bell icon so that you don't miss the updates of the upcoming classes. Okay, and do not forget to come to my live class on these particular days at 9 p.m. live classes, special classes. These are free classes available on these 3 particular days. So definitely you have to download the Unacademy learning app, then only you can watch my classes. It will be available on the special classes section. If you want to visit my profile, this is my profile on Unacademy. I'll provide you the link of my profile in the description, on the description box below. Do check that and follow me to get the updates of my classes. If you are preparing for any bank, SSC, any examination, this is my coupon code. If you want to take subscription, it will help you to get 10% off. That's it for today. Thank you very much, and I'll see you in the next lesson. Bye bye, take care.